हम सेलिब्रेट करते हैं परमेश्वर का दासी का हैप्पी मदर्स डे। हम क्या करते हैं, उनको घोषणा करते हैं आमेन, प्रेज गॉड कि ये सेवकाई को चलाने वाला एक मदर है, एक औरत है आमेन। वो एक बड़ी प्रिविलेज है। इस सेवकाई का सीनियर पास्टर आकाश अंजल नहीं है। इस सेवकाई का सीनियर पास्टर एक मदर है, इस कलीसिया का जो आत्मिक माता है, जो हमारा आमेन। इन्होंने मुझे बोला तू क्या कर, तू पास्टर अंकित के अधीन हो जा, तो उन प्रभु के दास का अधीन हो जा। मैंने बोला वो मुझे इतने अच्छे से लीड नहीं कर पाएंगे जितना आप मुझे करते हो। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। मैं जाऊंगा उनके पास, वो मुझे वचन सिखा सकते हैं, पर आप मेरी आदतों को जानते हो। वचन सिखाने वाले रियल मेंटर नहीं है, आपको करेक्ट करने वाला एक राइट मेंटर है आमेन। वचन तो आप सीख सकते हो यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, आप कई प्रचारकों को सीख सकते हो। कैनाडी एक ग्रेट मैन ऑफ गॉड है और मैं सीखता हूँ पास्टर जी से भी, मैं हर एक मैन ऑफ गॉड से सीखता हूँ। पर जब मैं एक दिन प्रे में बैठ रहा था, मैंने देखा कि इनसे अच्छा मेंटर मेरे लाइफ में कोई हो ही नहीं सकता आमेन। तो हम सेलिब्रेट करते हैं इनके जीवन के लिए, जो इस कलीसिया को लीड करते, गाइड करते, करेक्ट करते आमेन। बाइबल में लिखा हुआ है यदि कोई माता पिता अपने बालक को प्रेम करता है और उसको मारता नहीं है, बाइबल में लिखा हुआ है वो प्यार नहीं करता। वो प्यार इट मींस जो माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर छड़ी नहीं चलाते, वो माँ बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। प्यार खाली किस करना नहीं है, या आप अपने बच्चों को चॉकलेट देते रहते हो, चॉकलेट दे रहे हो और धीरे धीरे उसको शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया। वो प्यार नहीं था, वो क्या था, उल्टा आप उसको नाश कर रहे हो। एक रियल मदर, एक रियल फादर केयर करता है, क्या आप खा रहे हो, क्या आप पहन रहे हो, क्या आप कर रहे हो आमेन। आज तक मैं 23 साल का हो गया, इस साल में 23 साल में लगा हूं, आज तक ये मेरे मोबाइल को चेक करते हैं। मेरा शेड्यूल है, मैं बाउंड्रीज में रहता हूं क्योंकि इनकी मेंटरशिप के अंडर हूं मैं आमेन। असंभव है कि जब तक हमारे लाइफ में इन ऐसे ऐसे प्रभु के दासी के द्वारा हम घेरे हुए, हम कभी गिर नहीं सकते यीशु के नाम से। जो माँ बाप बच्चों का केयर नहीं करता, देखना हमेशा वो पाप में होता है, हमेशा वो गुनाह में होता है, हमेशा अलग अलग चीज करता रहता है, क्योंकि वो किसी के मेंटरशिप में नहीं है, किसी के अधीनता में नहीं है। परमेश्वर उन बालक को कभी पसंद ही नहीं करता, ना वो उस विश्वासी से प्यार करता है, स्पेशली जो मेंटरशिप के अंडर नहीं है। जो मेंटरशिप के अंडर, कितनी अच्छी बात इन्होंने बोला कि व्यभिचार के पाप के बारे में। आपका शादी हो चुकी है, आपके पास औलाद है, आपके पास बीवी है, तभी भी आप सेटिस्फाई, तभी भी आपको दूसरा औरत चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है, पौल ने बोला कुरिन्थियों की चर्च में, व्यभिचार करने वालों को चर्च से बाहर फेंको, मत रखो उनको अंदर। उनकी वजह से कलीसिया में डिस्टर्बेंस आएगा। वो एक स्पिरिट है, बोलता है कि जब वो मन फिराए तब उनको कलीसिया में आने के लिए बोल। आपको समझ आ रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं, नौजवान तो पाप में हैं, आज बड़े भी पाप में है भाई। हर एक की सेटिंग है। आपको पता होना है आप कौन हो क्राइस्ट में। आप खुदा के औलाद हो, खुदा के बच्चे हो। यदि आपको सैटिस्फिकेशन चाहिए, रात को अपने हस्बैंड के साथ जाओ, वाइफ के साथ जाओ, वहां पे सैटिस्फाई करो अपने आप को भाई। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। शादी से बाहर तुम सेक्सुअल लाइफ में बढ़ रहे हो, वो एक सिन है। बोलो एक पाप है। वो पाप का सैलरी मौत है। जब आप पाप करते हो आपको सैलरी मिलती है। बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी, इसका मतलब पाप एक जॉब है। बोलो एक जॉब है। जैसे आप 1 महीने तक काम करते हो और आपका मालिक आपको क्या देता है? जो पाप करता है, पाप मजा है ना, इसलिए लोग पाप करते हैं, इसमें मजे। अपनी बीवी से आप 1 मिनट बात नहीं कर सकते हो, फोन में आप इधर उधर बात करते रह रहे हो, यू नो, क्योंकि एक सिन है, एक सिन के कैरेक्टर है। हालेलुया। जो आकाश अंजल स्टेज में देख रहे हो, आप प्रचार कर रहे हो, यदि पास्टर सपना का सीसीटीवी कैमरा मेरे पर नहीं होता, मैं भी आज किसी लड़की को पकड़ के अलग अलग काम करता होता आमेन। हर एक
मसीह को या हर एक फैमिली को मेंटर की जरूरत है। बोलो, मेंटर की जरूरत है। जो आपके ऊपर हो, जो आपको गाइड करे, खाली आपको प्यार ना करे, आपको बोले इस जगह में तू रॉन्ग है, इस जगह में तू। देयर आर सो मेनी पीपल जो प्रेज एडिक्टेड है, उनको केवल प्रेज चाहिए लोगों से, तू मेरी तारीफ कर। अरे भाई, कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा। यदि आप एडिक्टेड हो कि आप मुझे तारीफ करो, मैंने चर्च में ये किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, आप एडिक्टेड हो प्रेज के लिए, तो ये बड़ा दिक्कत है। फिर आप ट्रबल में रहोगे। अपना खुद ही तारीफ करो, कोई करे ना करे, मिरर में जाओ, अपना तारीफ करो जितना करना है। मेरा तारीफ कोई नहीं करता, नॉट इवन कोई मैन ऑफ गॉड। ओ पास्टर आकाश, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैं कभी नहीं लेता, रिसीविंग नहीं करता उनके तारीफ को। मैं हमेशा मिरर में जाता और बोलता हूं, तू अनॉइंटेड है, तू ब्लेस्ड है, तू अच्छा कर रहा है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो दूसरों की तारीफ की वेट मत करो, खुद ही अपनी तारीफ करो और मेंटरशिप के अंदर रहो। किसके? मेंटरशिप के अंदर। आमीन। और आप ब्लेस्ड हो क्योंकि आप एक ह्यूमन ऑफ गॉड के अंडर हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, पुराने नियम के ह्यूमन ऑफ गॉड ने अपने मरे हुए बालक को जीवित कर दिया प्रेयर से। जितने भी ह्यूमन आप लोग इधर मुझे सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, परमेश्वर आपको माइटली यूज करना चाहता है। हवा के द्वारा पाप आया, हवा ने जब फल खाया पाप आया। स्त्री के द्वारा पाप आया, बाइबल में लिखा हुआ है, एक स्त्री के द्वारा, पुरुष के द्वारा नहीं, स्त्री के द्वारा। स्त्री के मिस्टेक से पाप आया। स्त्री ने मिस्टेक किया, फल खाया, फिर अपने हस्बैंड को खिलाया। देयर आर अ लॉट ऑफ प्रीचर्स जो स्त्रियों को गलत बोलते हैं और बोलते हैं कि स्त्री की वजह से क्या आया? पाप आया। पर उनको पता नहीं है, स्त्री के द्वारा पाप को खत्म करने वाला है जीसस क्राइस्ट। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। जब जीसस क्राइस्ट मुर्दों में से जी उठ गए, किसी मर्द ने यीशु को नहीं देखा मुर्दों में से जी उठने के बाद। पहली बार यीशु को मुर्दों में से जी उठने के बाद जो देखा है वो मरियम मैगदलिनी स्त्री थी। गॉस्पेल को प्रचार करने वाला कौन थी? स्त्री थी। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। परमेश्वर माइटली आपको यूज करना चाहता जितने भी स्त्री हैं। हालेलुया। खाली आप अपने हस्बैंड को चाय पिलाने वाले नहीं हो, अपने बच्चों को कपड़े पहनाने वाले नहीं हो, आप छुटकारा देने वाले हो यीशु के नाम से। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। आपको पता है, आपकी प्रेयर इतना पावरफुल नहीं है, आपका कैरेक्टर इतना सामर्थ्य है। जितने भी यहाँ पे औरत मुझे सुन रहे हैं, स्त्री, आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप एक बेकार बंदा को तो चेंज कर सकते हो आप, यू नो। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि वो वचन से चर्च में ना आए, तेरे हस्बैंड यदि वचन से चर्च में ना आए, पता है बाइबल क्या बोलती है? तेरे कैरेक्टर उसको खींच के लाएगा। परमेश्वर बोल रहा है मेरे वर्ड से वो कलीसिया में नहीं आ पा रहा है, वचन से, हमारी प्रेयर से पूरे कलीसिया ने आपके हस्बैंड के लिए प्रे किया, पर वो चर्च में, पर प्रभु बोल रहा है, बेटी मेरे वचन से वो चर्च में नहीं आएगा, पर तेरे कैरेक्टर की वजह से, तेरा कैरेक्टर उसको खींच के लाएगा कलीसिया में। आमीन। कई बार हम पास्टर के साथ बहुत अच्छे होते हैं, पर आपके बच्चे जानते हैं आपके घर में कैरेक्टर कैसा है, आपके हस्बैंड देखते हैं आपके कैरेक्टर कैसा है। तो ओनली रीजन आपके हस्बैंड कलीसिया में इसलिए प्रेजेंट नहीं है आपके कैरेक्टर की वजह से। आपका कैरेक्टर खींचेगा। बोलो, मेरा स्वभाव बहुत सामर्थ्य है। आमीन। परमेश्वर बोल रहा है, मेरा वचन उसको कलीसिया में लेके नहीं आएगा, पर तेरा कैरेक्टर की वजह से वो विश्वास में आ जाएगा। वो देखेगा, मेरी बीवी पहले ऐसी नहीं थी, अब ये हम्बल हो रही है। जब मैं पहले इसको कुछ बोलता था, ये 4 मुझे गलत बोलती थी, पर अब ये गलत वो देखता है। भाई, वो एक अन्य जाति बंदा देखता है जिसके अंदर आत्मा नहीं, वो देखता है ये चेंज होती हुई जा रही है जब से कलीसिया गई है। क्या फायदा आप अन्य भाषा बोल रहे हो, मानची ब्रा डाडा, और चर्च में आ रहे हो अन्य भाषा बोलते हो, आप सब चीज करते हो, और आपका आदत अपने हस्बैंड के साथ एक डीमन के समान है, दुष्ट आत्मा के समान है। आप लड़ते रहते हो एनी टाइम। तो आपने क्या सीखा कलीसिया में? कलीसिया में हम नम्रता सीखते हैं, प्रेम सीखते हैं, दया सीखते हैं, क्षमा सीखते हैं, फॉरगिवनेस सीखते हैं, पर आप उसको अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो क्या फायदा फिर? वो आपके हस्बैंड देख रहे हैं आपको,
आपके वाइब्स आपको देख रहे हैं, आपके कैरेक्टर बहुत सामर्थ्य चीज है। बोलो मेरा स्वभाव बहुत सामर्थ्य चीज है। एक अंधविश्वासी को भी क्या करता है, वो खींच के लाता है। आमीन। आप लोग रेडी हो? आप लोग रेडी हो? आप छुटकारा देने वाले बंदे हो यीशु के नाम से। ये टाइम हीलिंग के ऊपर विश्वास करने का नहीं है, प्रभु चंगा करता है। ये टाइम डिवाइन हेल्थ में चलने का है। यू नो, क्योंकि यदि आप चंगा हो रहे हो तो ये संभव है आप बीमार रहोगे। फिर मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। यदि आप चंगे हो रहे हो तो ये संभव है आप फिर से बीमार हो गए। पर परमेश्वर हमें एक लाइफ ऑफर करता है, उसको बोलते हैं जोई लाइफ। बोलो जोई लाइफ, परमेश्वर का जीवन। आपको पता है मसीह में हमें कौन सा जीवन मिला है? परमेश्वर का जीवन। कोई फलाने का लाइफ नहीं मिला है। जो लाइफ हम कैरी करते हैं वो गॉड लाइफ है। जो लाइफ अभी परमेश्वर जी रहा है वही लाइफ मेरे और आपके अंदर है। तो इस लाइफ में आप बीमार रह नहीं सकते हो। आपकी टेस्टिमनी क्या होनी चाहिए? मैंने 2024 में कोई दवाई नहीं खाया, ना मैं 25 में खाऊंगा। दैट्स द ग्रेट टेस्टिमनी फॉर द बिलीवर्स। आमीन। आप 2 महीने के बाद बीमार हो गए, फिर 2 महीने के बाद बीमार हो गए, फिर 2 महीने के बाद बीमार हो गए, और आप बोल रहे प्रभु मुझे हर बार चंगा करता है। दैट्स नॉट गुड टेस्टिमनी। ये टाइम बीमार होना और चंगा होने का नहीं है, ये टाइम डिवाइन हेल्थ का है। अलौकिक हेल्थ आपके अंदर वर्क करेगा यीशु के नाम से। आप कभी बीमार नहीं रहोगे। वो एक टेस्टिमनी होनी है, वो एक गवाही होनी है। और प्रेज गॉड, जब रिसेंटली एक प्रभु के दास हमारे कलीसिया में आए थे, उन्होंने बोला जो बीमार है वो खड़े हो जाए। यू नो, देयर आर 2 और 3 पीपल जो स्टैंड, उन्होंने वो खड़े हो गए और कलीसिया में आए प्रे करवाने के लिए। और जो आए थे वो भी 2 हफ्ते हो गया उनको कलीसिया में आया हुआ, 3 हफ्ते हुआ कलीसिया में आया हुआ। मैं नहीं चाहता कि फैमिली ऑफ जीसस के, चाहे वो ऑनलाइन मेंबर से, चाहे वो लोकल मेंबर से, चाहे वो फिजिकल मेंबर से, बीमार रहे। आपको पता है ये एक शर्म की बात है, विश्वासी बीमार है। बहुत शर्म की बात है। बोलो एक शर्म की बात है। यदि आप बोलते 5 इयर्स का मैं बिलीवर्स हूं और आप हेडेक के द्वारा डिफीट किए जा रहे हो। जब सिर दर्द होता है आप दवाई लेने जाते हो, जब बीमारी आ जाती है आप दवाई लेने जाते हो। आप विश्वासी एज ए क्रिश्चियंस आप फेल्ड होगे। आप क्या होगे? फेल्ड। यू आर नॉट क्रिश्चियंस, आप एक रियल मसीह। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि आप एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल पढ़ोगे, पुराने नियम में जब लोग बीमार होते थे वो अपोस्टल्स की शैडो की वेट करते थे, पतरस की परछाई की वेट करते थे। आजकल के मैन ऑफ गॉड जब बीमार होते वो दवाई लेने जाते, वो हॉस्पिटल जाते और चर्च में नहीं आते। वो बोलते मैं बीमार हूं, घर में पड़े रहते। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। देयर इज अ डिफरेंस राइट नाउ। जो क्रिश्चियंस हम देख रहे हैं वो एक फेलियर क्रिश्चियंस है, जो अभी लाइव अभी हम देख रहे हैं इस जनरेशन में। आप एक क्रिश्चियंस होने के नाते आप फेल्ड हो गए हो। आप यू आर नॉट अ क्रिश्चियंस। एक रियल क्रिश्चियंस यदि आप बाइबल में पढ़ोगे वो बीमार होने वाले नहीं है, बीमारों को चंगा करने वाले हैं। बाइबल में लिखा हुआ है जो विश्वास करेंगे उनके हाथों से चंगाई होगा, आपके हैंड से हीलिंग्स बहेगा, लोगों को आजाद करेगा। पास्टर सपना ने क्या बोला? पहला स्क्रिप्चर जो उन्होंने दिया कि प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है ताकि जो बंधुए हैं उनको मैं छुड़ाऊं। तो प्रभु ने आपको क्यों बनाया? आपको छुड़ाने के लिए, ब्लेस करने के लिए, चंगा करने के लिए। पर आज एक क्रिश्चियंस का टेस्टिमनी खराब है। आमीन। ये टाइम हीलिंग का नहीं है भाई, ये टाइम डिवाइन हेल्थ का है। आपको याद करना पड़ेगा मैं कब बीमार हुआ था, ये टाइम वो है। आमीन। द ओनली रीजन आज मसीह अलौकिक हेल्थ में क्यों नहीं है आपको पता है? क्योंकि वचन उनके अंदर नहीं है, वर्ड ऑफ गॉड उनके अंदर नहीं है। वचन में आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, वचन में आप बलवंत नहीं हो। बाइबल में लिखा हुआ है जब वचन मेरी बोलता है कि हे मेरे बच्चे मेरे वचन को ध्यान करके सुन, इसको अपने आंखों से दूर, मेरी वचन को ध्यान करके सुनते रहे। कितने आप वचन को सुनते हो? वचन को सुनने का कोई टाइम ही नहीं है। तो कैसे आपको अलौकिक हेल्थ मिलेगा? आपको जाना पड़ेगा दवाई लेने के लिए। आपको पता है यदि आप पैसे कमा रहे हो और पैसे कमा के आपका 5,000 6,000 डॉक्टर के पास जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं गरीबी का आत्मा ऑपरेशन कर रहा है आपका, आपके लाइफ में वर्क कर रहा है।
क्या फायदा, आपने पैसा कमाया, खून पसीना का, और आपने 5,000 बीमार वाला को हॉस्पिटल को दे दिए। आमीन। आपके बच्चे बीमार पता क्यों है? क्योंकि आप कलीसिया में राइट नहीं हो। मैं कल परसों सिखा रहा था बच्चों के बारे में और पेरेंट्स के बारे में कि बच्चे बिगड़ने का जो पूरा जिम्मेवारी किसके ऊपर जाता है? परमेश्वर किसके ऊपर सौंपता है? पेरेंट्स के ऊपर। यदि आपके औलाद बिगड़ रहे हैं ना, तो उसका पूरा जिम्मेवारी किसके ऊपर गया है? आप प्रभु को नहीं बोल सकते प्रभु मेरा बालक एनिमल कैसे बन गया, ये जंगली कैसे बन गया? आपकी लापरवाही की वजह से। जब मैं ड्रग्स लेता था ना, सुनो ध्यान से, जब मैं ड्रग्स लेता था, जब मैं नशा करता था, जब मैं गलत काम करता था, मेरे आंखें रेड हो जाते थे। तो हमारे पास एक ड्रॉप होता था, आइज ड्रॉप होता था, जब हम आंखों में डालते थे तो हमारा आंखें बिल्कुल सफेद होता था, ताकि मेरे फैमिली वालों को पता ना चले कि मैं नशे में हूं। आपके औलाद, आपके बच्चे दिखा के पाप कभी नहीं करते, वो छुप छुप के करेंगे जब आपको पता भी नहीं होगा। आमीन। और लास्ट में आपको प्रकट होगा जब पाप की मजदूरी दिखेगा ना उसके लाइफ में, तब आपको पता होगा। बाइबल में लिखा हुआ है बुराई करना छोड़ ताकि तू चंगा रहे। तो ओनली रीजन आप बार बार बीमार पड़ते हो क्योंकि आप बुराई करना नहीं छोड़ रहे हो। आमीन। डिवाइन हीलिंग के लिए आपको पवित्रता में चलना पड़ेगा, होलीनेस में। एक मिस्टेक किया, आपको रिवॉर्ड मिलना है। पाप किया, आपको क्या मिलना है? रिवॉर्ड इज कमिंग, पाप का रिवॉर्ड। कौन मेरी बातें समझ रहे? बाइबल में लिखा हुआ है, यदि आप बुक ऑफ साम्स में पढ़ोगे, वहां पे लिखा हुआ है कि जो लोग अपने मन यहोवा की ओर से हटा लेते हैं वो अपने कर्म का फल पाएंगे। किसका फल? इसका मतलब यदि तेरा मन प्रभु में बना रहेगा, दुष्ट कर्म का फल तुझे नहीं मिलेगा। पर यदि तू अपने मन प्रभु से दूर कर लेगा, तू अपने कर्म का फल पाएगा। दुष्ट कर्म का फल आपको मिल जाएगा द डे आप अपनी आंखें प्रभु से हटा लेते हो, प्रेयर आप कम कर देते हो, दुआ आप कम कर देते हो, कमिटमेंट जो कलीसिया में आना है आप कम कर देते हो। इमीडिएटली आपके कर्म का रिवॉर्ड आपको मिलना शुरू करेगा। इमीडिएटली। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। जो हमने दुष्ट कर्म किया उसका फल आपको कब मिलेगा? जब आपका हृदय प्रभु से दूर हो जाएगा, क्योंकि वही खुदा तो है जो आपको कर्म से बचाएगा, आपके दुष्ट कर्म से बचाएगा आपको। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आप लोग समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। एक वर्ड हम निकालेंगे। आर यू रेडी? हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस उसका 3:1। ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। बोलो, ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। ये टाइम किसका है? कठिन समय का। 2024, 2025, 2026 जितने भी टाइम्स आप देखने जा रहे हो, ये एक कठिन टाइम स्टार्ट हो चुका है। डिफिकल्ट टाइम। बोलो डिफिकल्ट। आपको दिन जीने में भी डिफिकल्ट लगेगा। ऐसा टाइम आने वाला है कि लोग लोगों के पर दया नहीं करेंगे। यदि कोई रोड में मर रहा है ना, वो वहीं पे छोड़ देंगे उनको। ऐसा टाइम आने वाला है, लोग ओनली अपने पेट का केयर करेंगे, नॉट इवन फैमिली को भी नहीं देखेंगे। आपको समझ आ रही है? बाइबल में लिखा हुआ है कठिन समय आने वाला है। यदि आप आगे जाके ब्लेस होना चाहते हो, पहली चीज अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मजबूत करना पड़ेगा आपको। आगे के टाइम में वही सर्वाइव कर पाएंगे जो प्रभु को लेके चलते हैं। आमीन। अकाल आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के वार से कितने लोग, यू नो देयर आर सो मेनी पोअर पीपल। बोलो, मैं उनको बोलता हूँ पोअर पीपल, गरीब लोग। पता है क्या बोलते हैं? अरे इंडिया किसको दोस्त खत्म कर देगा? पाकिस्तान को। अरे पाकिस्तान किसको खत्म कर देगा? इंडिया को। वो बोल रहे कि वार होने दो। आपको पता है यदि वार चलता रहेगा, सबसे पहले जो बंदा बोल रहा है ना इंडिया क्या करे, पाकिस्तान को खत्म कर दे, वो चाहते हैं कि वार रहे, सबसे पहले गरीबी उनके घर में आएगा।
किसके घर में? जो अभी सपोर्ट कर रहा है वार को। मैं एज ए क्रिश्चियन सपोर्ट नहीं करता हूं वार को। हम सपोर्ट करते किंगडम ऑफ गॉड को। किंगडम ऑफ गॉड लड़ाई नहीं है, किंगडम ऑफ गॉड शांति की है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। पाकिस्तान में मसीह लोग हैं, पाकिस्तान में भी हिंदू लोग हैं, और यहां पे भी आपको समझ आ रही है, सब लोग मिलके रह रहे। किंगडम ऑफ गॉड लड़ाई का नहीं है, किंगडम ऑफ गॉड पीस का है। जिस दिन रूल करेगा ना जीसस, एक भी राज्य में झगड़े नहीं होगा। ये पता है कब होगा? आफ्टर द रैप्चर के बाद, जब मिलेनियर रेन 1000 साल का बरस आएगा, यीशु मसीह के राज्य में वो इस संसार में राजा रहेंगे, और उसके सर्वेंट्स क्या होंगे? एमएलए होंगे, सीएम होंगे, पीएम होंगे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो उस समय इस पृथ्वी में कोई लड़ाई, क्योंकि रूल किसका होगा? परमेश्वर का। और किंगडम ऑफ गॉड में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। किंगडम ऑफ गॉड में शांति, आनंद, धार्मिकता है। हालेलुया। उस समय के किंगडम में आप क्या देखोगे? ओनली पीस। तो इस समय परमेश्वर लड़ाई नहीं चाहता। इस समय हमें प्रे करना है दोनों कंट्री के लिए, कि दोनों कंट्री में परमेश्वर का शांति बना रहे, और हम वार को क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। आपको पता रिसेंटली अभी परमेश्वर के ग्रेट बंदा डोनाल्ड ट्रंप ने वार को रोक दिया। एग्रीमेंट कर रहे दोनों कि अब वार नहीं होगा। आपको पता वो बंदा कौन है? क्रिश्चियन बंदा है, क्रिश्चियन लीडर है, अमेरिका का प्रेसिडेंट। आपको समझ आ रही है? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर उस बंदा के द्वारा काम करता है। जब परमेश्वर का बस की बात हो ना, तो परमेश्वर सारे वार को रोक देगा और एक ही चीज बोलेगा, प्रेम करना और प्रेम लेना। आमेन। वो किंगडम ऑफ गॉड है। यदि आप बोल रहे हो नो मैं इंडिया के सपोर्ट में हूं, होना चाहिए युद्ध, आप डिमोनिक हो। यू आर नॉट क्रिश्चियंस, यू आर सो कार्नल, यू आर सो। मैं कई लोगों को देखता हूं जो सपोर्ट कर रहे हैं वार को, क्रिश्चियंस लोग। यू आर सो कार्नल बिलीवर, मतलब तुम शारीरिक विश्वासी हो। तुम क्या हो? संसारिक हो तुम। यदि तुम आत्मिक होते, तुम्हें केयर होता जो मर रहे बॉर्डर में। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर में जाओ, आप तो दिल्ली में रह रहे हो, उनको पूछो कितना टेरर उनके अंदर घुस चुका है। रात को वो सो नहीं पाते। पता है ऊपर क्या हो रहा है? मिसाइल फायर हो रहा है, बंदूक की आवाज आ रहा है, मरने की आवाज आ रहा है। कितने इंडियन आर्मी मर गए, और आप बोल रहे नहीं वार होना चाहिए, वार रुकना नहीं चाहिए। यू पोअर पीपल, तुम गरीब बंदे, तुम्हें आप आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। ये क्रिश्चियंस नहीं है, ये क्रिश्चियंस एज अ फेलियर है। ये फेलियर क्रिश्चियंस है। ग्रेट मैन ऑफ गॉड अपोस्टल ने जब ये वार स्टार्ट हो गया, उन्होंने पता है क्या बोला? कल से मैं फास्टिंग करूंगा। और आप बोल रहे हो वार होने दो। यू आर सो कार्नल। मैं सपोर्ट नहीं करता इन चीजों को। यदि आत्मा में बढ़ोगे, आप भी सपोर्ट नहीं करोगे। हम टेररिज्म को या कोई भी अटैक को सपोर्ट नहीं करते। आमीन। हम एक ही चीज को सपोर्ट करते हैं, वो है पीस, पीस, पीस। खुदा के राज्य में शांति है, और हम शांति चाहते हैं हर देश में। हालेलुया। मैं टेररिस्ट नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं टेररिस्ट नहीं हूं। हमें कदर है। आपको पता है हम आदर करते हैं इंडिया को, हम आदर करते हैं हर वो कंट्री को, क्योंकि आपके जैसे हम लोग नहीं है। आप चाहते हो वार हो जाए और क्या हो जाए, जितने भी जो बॉर्डर में लोग हैं वो मर जाएंगे। आप तो नहीं मरोगे, वो मरेंगे। राजस्थान में बॉर्डर है, यदि आप देखोगे अमृतसर में बॉर्डर है, उनका क्या हाल होगा आपको पता है? इधर तो मिसाइल नहीं आएगा वहीं ज्यादा, वहां के लोग मरते जाएंगे। इंडिया में मर रहे और पाकिस्तान में मर रहे, और आप सपोर्ट कर रहे हो। होना चाहिए। आप कहां पे हो? दिल्ली में हो। आप कहां पे? यूपी में हो। आप कहां पे हो? बिहार में हो। और आप सपोर्ट कर रहे हो वार होना चाहिए। मैं प्रे कर रहा हूं कि आपका घर कहां होता? जम्मू एंड कश्मीर में होता। तब आप बोलते लॉर्ड वार रोक दे तू। क्योंकि लोगों के अंदर दया, लोग एनिमल बन चुके हैं। मैं हैरान हो रहा हूं, क्रिश्चियंस लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं उनके ऊपर एक स्टैम्प देता हूं, क्रिश्चियंस एज अ फेल्ड। वो फेल्ड हो चुके क्रिश्चियंस होने में। दे आर नॉट क्रिश्चियंस। यदि आपके अंदर दया नहीं है, यू आर नॉट क्रिश्चियंस। यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है, यू आर नॉट क्रिश्चियंस।
यदि कोई मर रहा है, आपके अंदर दया नहीं आता, टीयर्स नहीं आता, यू आर नॉट क्रिश्चियंस। बात मुल्क का नहीं है, बात इंसानियत का है, बात मुल्क का नहीं है। धर्म तो तुमने बनाया भाई, हमने बनाया धर्म तो। खुदा ने बस 2 जेंडर को बनाया, मेल और फीमेल को। खुदा के नजर में कोई जेंडर नहीं है। खुदा के नजर में सब खुदा के औलाद है और रहेंगे। आप चाहते हो कि आपके दोनों भाई लड़े? आपके पेट से वो निकले हुए आपके भाई एक दूसरे को चाकू मारे, आप चाहते हो? हर एक मानव जाति आप देखते हो, वो सब खुदा ने बनाया उनको। परमेश्वर कभी नहीं चाहता वो लड़े, परमेश्वर पीस चाहता है। आमीन। हम प्रे करते हैं इंडिया के ऊपर, हम प्रोटेक्शन को डिक्लेयर करते और ये वार खत्म होने का हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। हमारा परमेश्वर का राज्य जो शांति है दोनों कंट्री में रूल करे इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड वी कैंसल एवरी स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो आत्मा जो देशों को लड़ाता है हम कैंसल करते हैं यीशु के नाम से। और हम डिक्लेयर करते हैं इंडिया के ऊपर शांति को, हम डिक्लेयर करते हैं हमारे देश के ऊपर प्रोटेक्शंस को इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, आमीन। हमें क्रिश्चियंस बनना है, एनिमल्स नहीं। बोलो मुझे मसीह बनना है, मुझे पशु नहीं बनना। बोलो पशु नहीं बनना। आपको पता है आपके पास पैसा होगा, 500 का नोट होगा। गांधी जी आपको पता है, गांधी जी इसलिए बोलते हैं मुझे मसीहों से बहुत नफरत है पर मैं मसीह से प्यार करता हूं। आपको पता है क्यों? क्योंकि मसीहों के अंदर मसीह का आदत नहीं है। मसीह लोग बोलते हैं हम मसीह है, पर उनके अंदर कैरेक्टर किसका है? पशु का है, एनिमल्स का है। वो दया नहीं करते, वो प्रेम नहीं करते। जैसे यीशु दया करता है, प्रेम करता है, क्षमा करता है, वो कर नहीं पाते। एक प्रभु के दास ने पाप कर लिया, अरे भाई क्रूस पे चढ़ा देंगे, अरे वो ये है, अरे वो है, क्योंकि हमारे अंदर फॉरगिवनेस नहीं है, हम क्षमा नहीं कर पा रहे। तो आप मसीह नहीं हो, आप पशु हो। आमीन। तो इसलिए बोलते महात्मा गांधी मुझे क्रिश्चियंस लोग पसंद नहीं है, मुझे क्राइस्ट पसंद है, मुझे मसीह पसंद है। और वो बोलते मैं मसीह के सिद्धांत में चलता हूं, पर जब मैं क्रिश्चियंस को देखता हूं मुझे गुस्सा आता है। व्हाई? क्योंकि वो एक क्रिश्चियंस की मीटिंग में गए थे और क्रिश्चियंस लोगों ने उनका मदद नहीं किया। आमीन। आप गूगल कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, आजकल जब हमें क्रिश्चियंस को देखते हैं एज फेल्ड क्रिश्चियंस को देखते हैं, वो रियल क्रिश्चियंस नहीं है, वो संसारिक है, टोटली संसारिक है। लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था क्लोथ के बारे में? क्रिश्चियंस के आजकल कपड़े देखो संसारिक है, बातचीत देखो संसारिक है, दया किसी को कर नहीं पाते। आपको पता है और उनका कंप्लेन क्या है? मेरे पर कोई दया हो ही नहीं रहा है। कितना दया बोया आपने? स्वर्ग का दया आपके पर तब होगा जब हम लोगों के पर तरस खाएंगे या हम दया करेंगे। हमारा खुदा दयाबंद है। बाइबल में लिखा हुआ है वो धर्मी के ऊपर भी मैं बरसाता है और अधर्मी के ऊपर भी मैं बरसाता है। वो दोनों के ऊपर मैं बरसाता है। उसका कोई फेवरेटिज्म नहीं है। उसका ही नहीं बोलते ये मेरा फेवरेट है, वो मेरा फेवरेट है। बाइबल में लिखा हुआ है खुदा का, जिस खुदा का आप आराधना करते हो वो धर्मी के ऊपर भी उतना ही मैं बरसाता है जितना दुष्टों के पर। जो दुष्ट खुदा को नहीं मानते, जो दुष्ट काम करते रहते, प्रभु बोलता है मैं उनके ऊपर भी मैं बरसाऊंगा। और आप बोल रहे हो लॉर्ड मैं प्रेयर में आपके जैसा बनना चाहता हूं, और आप अपनी पड़ोसी के ऊपर दया नहीं कर पा रहे हो। यू आर नॉट क्रिश्चियंस। आप मसीह नहीं हो। फिर एक ही चीज मेरे अंदर, एक ही चीज पिन चुपता रहता है। आपको पता है कब? जब मैं मसीह के समान नहीं बन रहा हूं ना, एक पिन मुझे होली स्पिरिट छुपाता रहता है। तेरे अंदर जो कैरेक्टर है नहीं गलत है, तू मसीह के जैसा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं प्रार्थना करता हूं हम सबका आदत क्राइस्ट के समान होता जाए यीशु के नाम से। हम सबका एक ही गोल है कलीसिया में आने का, टीचिंग लेने का, प्रार्थना करने का, यूनिटी में प्रे करने का, ताकि हम खुदा के समान होते जाए डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आपको बाइबल में लिखा हुआ है कठिन समय आने वाला है, और जो टाइम आप देख रहे हो ये कठिन समय है। आमीन।
हालेलुया। एक वर्ड हम निकालेंगे, आप रेडी हो? हम निकालेंगे यूहन्ना बुक ऑफ जॉन, उसका चैप्टर 3 निकालेंगे, उसका 3 निकालेंगे, उसका 19 से पढ़ेंगे। आप लोग रेडी हो? दंड की आज्ञा का कारण यह है, मृत्यु कहां है? ज्योति है मृत्यु? बोलो ज्योति, मृत्यु नहीं, ज्योति। ध्यान से सुनना। या देखो देखो, बाइबल में कहा है ज्योति कहां पे आया? लाइट बाइबल में लिखा हुआ है। ज्योति, जो ज्योति एक इंसान को बीमारी से निकाल सकता है। आपको पता है बीमारी, गरीबी, कर्जा, लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपके लाइफ में जो काम करते हैं वो एक डार्कनेस है, एक अंधकार है। ओके, पर वो भागेगा कब? दुष्ट आत्मा आपके जीवन से भागेगा कब? बीमारी या पाप आपके जीवन से कब भागेगा? जब ज्योति आएगा। कभी आपने देखा है जब आपने घर का लाइट ऑन किया अंधकार वही रहेगा? असंभव है, अंधकार को भागना पड़ेगा। जब ज्योति आपके लाइफ में आएगा अंधकार हो ही नहीं सकता आपके लाइफ में, उसको जाना पड़ेगा। पर बाइबल में लिखा हुआ है जब ज्योति आया इंसान ने पाप से ज्यादा मोहब्बत किया और ज्योति को रिजेक्ट किया। आमीन। पढ़े आगे की वर्ड्स को। हाँ या उनके काम, जितना आपके काम बुरे रहेंगे, आपको पता है एक चीज क्या होगा? आपको चर्च आना पसंद नहीं आएगा। आप एक चीज से भागोगे, खुदा के ज्योति से। प्रेयर ना करना वो एक दिखाता है आप पाप में हो। पास्टर जी प्रेयर ही नहीं होता क्योंकि बुराई कर रहे हो। सुन रहे हो? आपके क्वेश्चंस का आंसर आज आपको मिल रहा है। हर क्रिश्चियंस का। पास्टर जी मेरे से प्रेयर, क्योंकि आप पाप करते हो। जितना तुम पाप करोगे तुम प्रेयर नहीं कर पाओगे, और जितना तुम प्रेयर करोगे तुम पाप नहीं कर पाओगे। ये बिब्लिकल है। द ओनली रीजन आप चर्च लेट आते हो आप पाप में हो। द ओनली रीजन आपके स्पिरिचुअल लाइफ पूरा खिचड़ी बना हुआ है क्योंकि आप पाप में हो। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है उनके कर्म बुरे हैं, इसलिए वो ज्योति से बैर रखते हैं। वो आना नहीं चाहते, ज्योति के निकट आना नहीं चाहते, क्योंकि जिस दिन वो ज्योति के निकट आएंगे वो जो अंधकार उनके अंदर है उसको जाना पड़ेगा। जो पाप उनके अंदर है उनको जाना पड़ेगा। जो बंधन, बॉन्डेज उनको पकड़ कर रखा हुआ है वो टूट जाएगा, वो ब्रेक होता हुआ जाएगा द डे वो ज्योति के पास आएंगे। बोलो आज मुझे ज्योति के पास जाना है। और वो ज्योति क्या है? परमेश्वर का जीवित कलाम। परमेश्वर का जीवित कलाम। बाइबल में लिखा हुआ है जब वर्ड ऑफ गॉड हमारे हृदय के अंदर जाता है वो एक चीज को लेके आता है। बाइबल में लिखा हुआ है वो ज्योति को लेके आता है। द इंट्रेंस ऑफ थाइट वर्ड, बाइबल में लिखा हुआ है द इंट्रेंस ऑफ थाइट वर्ड गिवeth लाइट। उसके वर्ड जब हमारे अंदर एंटर करता है ज्योति आता है। आमीन। द ओनली रीजन आप पाप से कैसे आजाद हो पाओगे? जब आप वचन को लोड करोगे अपने अंदर। आगे के वर्ड्स पढ़े सिस्टर। सुनो, जो कोई, बोलो जो कोई बुराई करता है, हाँ जी, वो किससे बैर रखेगा? इसलिए आप देखते हो पापी लोग धर्मी लोग से बैर रखते हैं। हमेशा देखना यदि आप स्कूल जाते हो आपको पता होगा जो इंटेलिजेंट बंदा होगा ना वो परसिक्यूट होगा। किससे पता है? जो 0 नंबर लाता है। जो पूरा बिल्कुल 0 है, वो उसको पढ़ाई में कुछ नहीं आता, वो पता है किसका विरोध करेंगे? जो फर्स्ट होता है। क्योंकि जो उनके पास है, उनके पास वो नहीं है जो ज्ञान जो उनके पास है, इसलिए वो चिढ़ते। अपना जेलस कब आता है? जेलस तब आता है कि जब इमेजिन करो इसके नैन्सी के पास बहुत सारी ज्ञान है, टैलेंट्स है। अब एक सेकंड पर्सन जब इसको देखेगा ना, ये इसको देख के चिढ़ता क्यों है? क्योंकि जो इसके पास है उसके पास नहीं है। द ओनली रीजन, इसलिए वो चिढ़ता है। चिढ़ने से वो कैरेक्टर नहीं आता, सेलिब्रेट करने से कैरेक्टर आता है।
कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, आप इस बेटी को बढ़ा रहे हो, इस बेटी को फुला रहे हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ये और बढ़ती जाए। जब आपके मुंह से मन से ये बातें निकलेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेम कैरेक्टर जो प्रभु ने उसके अंदर डाला है, तेरे अंदर खुदा डालेगा। यानी यहाँ पे कोई आगे टेस्टिमनी दे रहा है ना, और आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, आपके लाइफ में कभी गवाही नहीं आएगा। कई टेस्टिमनी में मम्मा को बोलता हूँ, अपने मुंह को बंद करना, ये गवाही चर्च में नहीं देना। यदि हम दे देंगे लोगों का, मैं बोलता हूँ लोगों का, सबका हृदय राइट, क्यों? क्योंकि कलीसिया में अलग अलग स्पिरिट काम कर रहे हैं आज, सबका दिल पाक नहीं है। ऐसी सी गवाही हम आपको कभी बताएंगे भी नहीं, हम उनको बताते जिनका हृदय पाक है। सबको शेयर नहीं करते, क्योंकि जिस दिन हम शेयर करेंगे हम ट्रबल में चले जाएंगे। आपको समझ आ रही है? इमेजिन करो आप गवाही दे रहे हो, किसी ने मुझे 3 लाख दिया, किन लोगों को बचेगा नहीं है? पता क्या बोलो, 3 लाख का क्या किया, कहां गया? वो पास्टर को दिया। भाई पास्टर कुछ भी करे, यू नो, क्योंकि जब हम टेस्टिमनी देंगे, लोग भाई पता नहीं क्या कहां दिमाग लगाएंगे, वो खुश नहीं होंगे। प्रेज गॉड, प्रभु ने उनको 3 लाख दिया, वो और दुखी हो जाएंगे। द ओनली रीजन, यदि टेस्टिमनीज आता है और आप दुखी हो रहे हो, दैट्स व्हाई आपके लाइफ में टेस्टिमनीज नहीं। आप सेलिब्रेट नहीं करते हो, आप कुड़कुड़ाते हो। प्रभु का दास जब मीटिंग में जा रहे थे, वहां पे पूरा स्टेडियम फुल हो गया, और कोई मैन ऑफ गॉड बोलता, अच्छा वो ध्यान नहीं देंगे, वो चिढ़ रहे उन मैन ऑफ गॉड से, कैसे भर गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। भाई तेरा भी कुछ कभी नहीं भरेगा फिर तो। जब तू मीटिंग में जाएगा ना, खाली बंदे होंगे, क्योंकि तूने सेलिब्रेट नहीं किया। दूसरों की खुशी में सेलिब्रेट करो। जब खुदा किसी को ब्लेस करे, सेलिब्रेट करो। जब खुदा किसी के जीवन में बड़े बड़े काम करे, सेलिब्रेट करो। अगला गवाही आपका होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, जो गवाही है वो एक स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी है। गवाही जो लोग सुन के सेलिब्रेट करते हैं, एग्जैक्टली वही होगा जो खुदा ने उसके जीवन में काम किया, वो तेरे लाइफ में काम करेगा। फिर से पढ़े इस वर्ड्स को, जो बुराई करते हैं, जो कोई, बोलो जो कोई, जो द वन हु डिड सिन, जो बंदा पाप करता है, हाँ जी, वो खुदा से बैर रखेगा, वो प्रेयर नहीं कर पाएगा, वो बहाना डालेगा। मैं कुछ देर में बाइबल पढ़ूंगा, मैं कुछ देर में प्रे करूंगा। उस आत्मा को पता है जो उसके अंदर है, उस पाप की आत्मा को पता है जो उसके अंदर है, यदि ये बाइबल पढ़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि जहां ज्योति है मैं वहां पर रहे। मुझे एक ऐसा क्रिश्चियन पसंद है जो कभी बाइबल ना पढ़ता हो, जो कभी प्रेयर, आपको पता है टेबल को भी क्रिश्चियंस वो पसंद है जो बाइबल नहीं पढ़ता, प्रे नहीं करता, उसके लिए बेस्ट होम है। तो की बात यह है कि संसार के लोगों के अंदर तो दुष्ट आत्मा है, आजकल क्रिश्चियंस के अंदर भी आ चुके हैं, पर ये बिब्लिकल नहीं है कि क्रिश्चियंस एक दुष्ट आत्मा से पोजेस रह सकता है। आपको समझ आ रही है? आपको पता है कोरोना के टाइम में कितने मसीह लोग मर गए, इवन पास्टर्स। मैं भी रिसेंटली मुंबई में गया था, और किसी पास्टर की टेस्टिमनी देते बोलने लगे, पास्टर जी, एक पास्टर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे कैरेक्टर के, बोलो बहुत अच्छे कैरेक्टर के, पर सबसे बड़ी दुखी बात है, कोरोना में वो प्रभु के पास चले गए। मैंने बोला क्या हुआ कोरोना में? कोरोना लग गया, बीमार होके मर गए। अच्छा, क्या खुदा ये चाहता है? वो प्रभु के दास और दूसरा प्रभु के दास जिसका नाम हम कई बार लेते हैं, उनका नाम क्या आपको पता है? जॉन जी लेक। जॉन जी लेक ने अपना वायरस क्या किया, उनके अपने हाथ में रखा और वो वायरस जलने लगा। और आजकल के पास्टर्स कोरोना से मर रहे। हम फेल्ड हो गए क्रिश्चियंस, एज ए क्रिश्चियंस हम फेल्ड हो गए। आमीन। आपके अंदर ऐसा खुंदक आना चाहिए ना, यदि कोई बीमारी से मर रहा ना, खुदा को बोलना है, खुदा तू मुझे चंगाई का गिफ्ट दे, मैं हजारों को करोड़ों को चंगा कर सकूं यीशु के नाम से। हमारे अंदर एक गुस्सा आना है टेबल के ऊपर, यदि ये बीमारी से मर रहा ना, लॉर्ड यूज मी, जैसे आपने केनेथ हीगन को यूज किया हीलिंग्स में, मिरेकल्स में, जैसे आपने पुराने मैन ऑफ गॉड को यूज किया अपने मेंटल्स के द्वारा, सेम मेंटल में मांगता हूं लॉर्ड,
ताकि मैं लाखों को, करोड़ों को चंगा कर सकूं। आमीन। टेस्टिमनी बिगड़ रही है मसीह लोगों का, आपको पता है, गवाही बिगड़ रही है कलीसिया में, क्रिश्चियंस लोगों का गवाही बिगड़ रही है। एक रियलिटी बताओ, ऑफेंड मत होना। यदि आप दवाई ले रहे हो, लेते रहना जब तक आपका विश्वास है स्ट्रॉन्ग। आपको पता है दवाई या मेडिकल क्रिश्चियंस लोगों के लिए नहीं है, यदि आप बिब्लिकल पढ़ोगे। और सबसे ज्यादा हॉस्पिटल बनाने वाले कौन है? क्रिश्चियंस लोग। आपने क्यों बनाया? अन्य जाति के लिए। उनके पास कोई खुदा नहीं है, उनके पास कोई वर्ड नहीं है। वो प्रार्थना किस खुदा से कर रहे? आपको पता है, जो बोल नहीं पाता, जो सुन नहीं पाता। तो जब वो बीमार हो, खुदा तो उनके पास नहीं है, तो वो कहां पे जाए? हॉस्पिटल में जाए, ताकि दवाई लेके वो क्या हो जाए? ठीक हो जाए। पर हमारे पास तो जीवित खुदा है, हमारे पास तो जीवित परमेश्वर है। उसका वचन हमें चंगा करता है। आमीन। बोलता है कि उसका वचन हमारे शरीर के जीवित रहने के लिए हीलिंग है। उसका वर्ड मेडिसिन है। तो जब आप वचन को पढ़ रहे हो, आप मेडिसिन ले रहे हो। वो भाई आ गया ना, प्लीज। बोला जो देख रहा है पीछे, आप आ जाओ जल्दी, उसको लेके, उसको हाँ आ गया वो जल्दी। हालेलुया। दौड़ के भाग के ऊपर आ जा। यदि आप इस भाई को देखते हो, जब ये पहली बार कलीसिया में आया था, लेट रहा था, सो रहा था, चल भी नहीं पा रहा था। आज आप देख रहे हो, हंस रहा है, आराम से बैठ के वचन सुन रहा है। आमीन। इसको क्या दिक्कत था? शुगर का। बीमार था ना ये, इसको इंजेक्शन देते थे, शुगर का इंजेक्शन देते थे, और आज देखो बिल्कुल चंगा है। उस समय चल भी नहीं पाता था। हुआ क्या? देखो, एक चीज देखो, जब वर्ड ऑफ गॉड कोई सुनता है ना, चंगाई होना शुरू हो जाता है। आमीन। हमने कुछ नहीं किया, टोना जादू कुछ नहीं किया। यदि इनके पेरेंट्स, इनके माता पिता इसको कलीसिया में लाते रहेंगे, ये पहले के जैसा नहीं रहेगा, ये कंप्लीट हील हो जाएगा। बैठ जाओ। आमीन। समझ रहे हो? वर्ड का पावर है। हुआ क्या? इसको भी दवाई करने बंदे लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, और जब कलीसिया में आया, इनको आजादी, छुटकारा तब मिला। आमीन। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो हॉस्पिटल है वो अन्य जाति के लिए है, हमारे लिए जो दवाई है वचन है। जब आप बीमार हो जाओ, वचन को डिक्लेयर करो। आमीन। बाइबल में कहा है, वचन आत्मा का तलवार है, जो हर एक इविल स्पिरिट को मार सकता है, हर एक इविल स्पिरिट को। चाहे वो बीमारी है, डायबिटीज है, कैंसर है, उसको खत्म करने का ताकत केवल वर्ड ऑफ गॉड में। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? बाइबल में कहा है, जो कोई बुराई करता है, मैं खत्म करने जा रहा, जो कोई पढ़े, हाँ हाँ जी, वो ज्योति से, हाँ जी, वो ज्योति के निकट, मतलब आप डरोगे धर्मी लोगों से मिलने के लिए, आप डरोगे कलीसिया में आने के लिए, आप डरोगे बाइबल पढ़ने के लिए। तो द ओनली रीजन आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, प्रेयर नहीं कर रहे हो, आपका आत्मिक जीवन खिचड़ी बना हुआ है, क्योंकि आप अभी भी सिन करते हो। बोलो, मुझे प्रेयर करना पड़ेगा, मुझे बाइबल पढ़ना पड़ेगा पाप को छोड़ने के लिए। तो यदि आप चाहते हो ना आपके बच्चे पाप ना करें, उनको कलीसिया में लाठी दे दे के भगाओ, कलीसिया में जा। क्योंकि जब आपके बच्चे वचन सुनेंगे, असंभव है वो पाप में रहे, वो आजाद होते हुए जाएंगे। आमीन। वो छुटकारा पाते हुए जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आज पत्थर दिल वालों को पिघाल रहा है और उनको चेंज कर रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। आमीन। एक वर्ड हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं मीटिंग को खत्म करूंगा। आप रेडी हो? ओह जीसस क्राइस्ट। आपको पता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में होता है, कुछ चिन्ह दिखाई देता है। बोलो, कुछ चिन्ह। उसमें से एक चिन्ह है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आमीन। पर यदि ये चिन्ह हमारे जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है, बोलो, मुझे अपने आप को करेक्ट करना है। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर हमेशा काम करते हैं। बोलो, परमेश्वर हमेशा काम करते हैं। यदि वो मेरे जीवन में काम नहीं कर रहे,
तो वो उनका गलती नहीं है, मेरा गलती है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दिया है। ये हम्बलनेस हमेशा होना है। आमेन। आर यू रेडी? अपने आप को वचन से चेक करेंगे कि आप लोग रेडी हो? यदि प्रभु आपके साथ है, होता क्या है? हम निकालेंगे ड्यूटेरोनोमी व्यवस्था विवरण 2:7। मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। आमेन। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता है। पहला चिन्ह आपके जीवन में क्या होगा? जब खुदा आपके साथ है, तेरे बिजनेस ब्लेस होगा। यदि बिजनेस ब्लेस नहीं हो रहा है तो आप उसके तरीके में नहीं चल रहे हो, आप अपने तरीके में चल रहे हो, इसलिए आप फेल्ड हो रहे हो। आमीन। ये बड़ा पावरफुल वर्ड है, प्रभु ने मुझे सुबह सुबह दिया जब मैं ऐसे ही सोच रहा था, बैठ रहा था। आमीन। बोलता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों में क्या देगा? आशीष देता आया है। तेरे बाप दादों को उनके कामों में परमेश्वर ने क्या दिया है? आशीष दिया है। प्रभु बोल रहा है कि इब्राहिम से लेकर याकूब के पूरे जनरेशन तक मैंने सबके हाथों के कामों को क्या दिया है? आशीष दिया है। यदि गॉड आपके साथ है, वो आपके हाथों के कामों में क्या देगा? आशीष देगा। आपके बिजनेस में क्या होगा? खुदा का आशीष। आमीन। दूसरा, और इस भारी जंगल में तुम्हारे साथ चलना फिरना वो जानता है, और इन 40 वर्षों में तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहा। तुम्हारे 40 वर्ष तक हमारा परमेश्वर इजराइलियों के साथ रहा जंगल में। कहां पे? बियाबान में, जंगल में, रेगिस्तान में। यदि खुदा हमारे संग है, एक चीज होगा, एक चीज होगा। यदि खुदा आपके साथ है, क्या होगा? एक चीज होगा। वो कौन सी चीज? यहां पे लिखा हुआ है कि इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहा और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। हमारे लाइफ से परमानेंट एक चीज खत्म हो जाएगा, घटी का आत्मा परमानेंटली प्रभु डिलीट कर देगा आपके लाइफ से। यदि आप खुदा में आने के बाद भी कमी में हो, इट मींस हमारा वेज डिफरेंट है। हमारा वेज, हम खुदा के रास्तों में नहीं है, हम अपने रास्ते बना के चल रहे हैं, तभी हम गिर रहे हैं एज ए क्रिश्चियंस। प्रभु बोलता है कि 40 वर्ष में तुम्हारे साथ रहा और तुम्हें कोई घटी। जैसे जैसे इजराइलियों के बच्चे बढ़ते थे, उनकी वस्त्र भी बढ़ते जाते थे। इमेजिन करो आप। मुझे याद है 2020 के कपड़े अब मुझे नहीं आते अब, क्योंकि मैं 2025 में हम आ चुके। ओके, उस समय मैं थोड़ा पतला था, अब थोड़ा क्या हो गया? थोड़ा मोटा हो गया। पर मैंने कभी नहीं देखा कपड़े बढ़ गया। जैसे मेरा मोटापा बढ़ रहा है, मेरे कपड़े भी, मुझे कपड़े चेंज करना पड़ा। पर इजराइलियों के कपड़े इजराइलियों के साथ बढ़ते जाते थे। इमेजिन करो आप, वो खुदा था, वो खुदा। आप उसके साथ क्या करते हो? आप सेवा करते हो, उसके साथ रहते हो। बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ 40 वर्ष तक तुम्हारे साथ रहा और तुम्हें कोई घटी। जब उन्होंने बोला इजराइलियों ने, प्रभु पानी चाहिए, प्यास लग रहा है, प्रभु ने बोला इस बियाबान में कहां से मैं तुम्हें पानी दूं? इस जंगल में कहां से पानी दूं? प्रभु ने बोला मूसा को, मूसा इस पत्थर पर क्या कर? लाठी को मार। और बाइबल में लिखा हुआ है पत्थर से पानी निकला और 40 लाख इजराइलियों ने पानी को पिया। हालेलुया। इजराइलियों ने बोला हम मिस्र देश में चिकन और मछली खाते थे, हम यहां तो मन्ना खा रहे। क्या खा रहे? सुबह सुबह मन्ना गिरता था, सुबह शाम को। आपको पता है बाइबल में, आप लोग रेडी हो? कितने लोग 3 टाइम खाना खाते? वो बिब्लिकल नहीं है। परमेश्वर केवल आपको 2 टाइम का खाना दे सकते हैं। आमीन। मैं आपको सिखाऊंगा एक दिन, ओनली 2 टाइम्स। यदि आप 3 टाइम खाते हो, वो बिब्लिकल नहीं है। बाइबल में कहा है जब एलिया के पास कौवे आया चिकन और रोटी लेके, कितने टाइम उसने खाना दिया? सुबह और शाम को। जब परमेश्वर इजराइलियों को मन्ना देता था, कब कब देता था? सुबह और 2 टाइम। आमीन। 4 टाइम वाले भी यहाँ पे हैं। 4 टाइम, 5 टाइम। आपको समझ आ रही है? क्योंकि प्रभु दे रहा है, हम खा रहे हैं। आमीन।
और मैं बिब्लिकल बता रहा हूँ थोड़ा, ओके। इमेजिन करो 40 इयर्स इजरायली के साथ क्या था? परमेश्वर था। उनके कपड़े कभी नहीं फटे, उनके जूते चप्पल कभी, क्योंकि वो किसके साथ थे? खुदा के साथ थे। उन्होंने कभी कमी, द ओनली रीजन, यदि आज हम कमी को देख रहे, हमारा रास्ता अलग है, हम खुदा के तरीके से नहीं चल रहे। एक नम्रता आज परमेश्वर इस कलीसिया से चाहता है, वो ये है, सचमुच प्रभु आप मेरे साथ नहीं हो और आज से मैं आपके रास्ते में चलूंगा। आमीन। क्योंकि जब वो आपके साथ है, घटी नहीं होगा। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी, वो मेरे साथ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी हो, वो मेरे साथ है, इसलिए मैं डरता नहीं हूं। वो मेरे साथ है, इसलिए मुझे कोई घटी। इमेजिन करो, जब एलिया जंगल में सो रहा था, रात को स्वर्गदूत आया, एलिया को बोलता है उठ जा और खाना खा। स्वर्गदूत आके एलिया को खाना दे रहे हैं। कौवे आके क्या करते थे? एलिया को खाना देते थे। आप उस खुदा की सेवा करते हुए, यदि खुदा आपके साथ है, वो रेगिस्तान में आपके पेट को भरेगा, चाहे आपका हालात कैसे भी क्यों ना हो। आप फूलते जाओगे, फलते जाओगे और आप बढ़ते जाओगे यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। आप समझ रहे हो? लूका 12:24 मैं खत्म करने जा रहा हूं। अब लिखा हुआ है, कौवों पर ध्यान दो। किसके ऊपर? वो हमें बोल रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, कौवों के ऊपर ध्यान दो, जो कां कां करते हैं। कभी हुआ है आप सो रहे हो और सुबह सुबह बाहर क्या है, कौवे की एंट्री, और उसने आपकी नींद को क्या कर दिया? जिनके घर के आगे यदि ज्यादा पेड़ है तो आप परेशान रहोगे, चिड़िया हाउस। आमीन। अब लिखा है, कौवों पर क्या दो? हमें ध्यान देना। जब प्रभु बोलता है ध्यान दो, तो ध्यान दो। आमीन। वो कभी बोते नहीं है, वो कभी काटते नहीं है, ना उनके भंडार में ना खत्ता होता है, ओके। तभी परमेश्वर उन्हें कौन पालता है? उनको। जितने भी बर्ड्स, जो मिलियन बिलियंस बर्ड्स है, उनको पालने वाला यहोवा खुदा है। यदि खुदा बर्ड्स को पाल सकता है तो उसने तो आपको अपने लहू से खरीदा है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसने सब चीज को बोल के बनाया, पर उसने आपको अपने हाथों से रचा। बाइबल में लिखा है, यू आर फेयरफुली, आप बाइबल में कहा है कि तुम डरावने तरीका से मेड किए गए हो। परमेश्वर ने तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को रचना किया, बोल के नहीं, हाथों से। आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो यदि ये बिलियंस बर्ड्स को पालता है खुदा, तो वो हमें भी पालेगा, वो हमें भी खिलाएगा। एक चीज आप आज की मीटिंग से लेके जाओगे, आप कभी घटी को नहीं देखोगे। किंगडम है, हेवन की सप्लाई आपके जीवन में होता रहेगा इन द नेम ऑफ जीसस। हेवन की सप्लाई, स्वर्ग सप्लाई देगा आपको। आपके अकाउंट खाली है, वो भरा रहेगा इन द नेम ऑफ जीसस। आपके अकाउंट भरा रहेगा। कल हमारे बीच में चर्च का एक बंदा आया और मुझे 1500 रुपया दसवांश देता है। बोलता है किस चीज का? बोलता है मिरेकल मनी हुआ मेरे अकाउंट में। आमीन। ये सुपर नेचुरल हमारे लिए नेचुरल होना है। बोलता है मेरे अकाउंट में 15,000 था, अब कितना हो गया? 30,000। और वो उसका टाइट लेके हमारे पास आया। खुदा बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। वो आपके लाइफ में भी बड़े बड़े काम करेगा। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने अपना कर्जा मिरेकल मनी से पे किया, अपना टैक्स। यदि तेरे लाइफ में कर्जा है, वो तेरे लाइफ में मिरेकल मनी करेगा। वो हमारे अकाउंट को ब्लेस करेगा। वो आपके घर के अंदर पैसे अपेयर होगा इन द नेम ऑफ जीसस। ग्लोरी, हालेलुया। प्लीज प्लीज सिट सिट, थोड़ी देर। आमीन। आर यू रेडी? Give me just 2 minutes. Only 2 minutes. Amen. Only 2 minutes. 2 मिनट का मतलब है आत्मा में 2 घंटे। Only 2 seconds. Hallelujah. अरे मैं कहाँ पे था? Lord. Thank you Jesus. Amen. मुझे याद है, मुझे और मेरी मदर को शॉपिंग करना था और हमें ना 10-15 हज़ार की जरूरत था। हमारा मीटिंग खत्म हो गया और मुझे याद है पैसे की जरूरत था बहुत वाइड। संडे मीटिंग खत्म हो गया और बिल्कुल साइड में हमारा जहाँ पे इन्वर्टर रखा हुआ है, इन्वर्टर के साइड में कट कटा नोट 500 का।
उसमें कमती में 10,000 15,000 था वहां पे, 15,000। किसने वहां पे रखा? एंजल्स ने। बोलो स्वर्गदूत ने। जिस खुदा की आप सेवा करते हो वो आपको देगा अबंडेंटली। आमीन, हालेलुया। यदि वो बिलियंस बर्ड्स को पालता है तो वो आपको और मुझे भी पालेगा। ये अंत के टाइम में चाहे आप अकाल देखोगे, घटी देखोगे, गरीबी देखोगे, आप बढ़ोतरी देखोगे, हर एरिया में आप क्या देखोगे? इस अकाल के टाइम में आप बढ़ोतरी को देखोगे। इस संसार के लोग नाश होंगे इस टाइम में, पर तुम, आप और मैं फूलेंगे और फलेंगे और बढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स हम इस्तेमाल करते हैं वो बाइबल का है। जो प्रभु का वचन जो हमें लीड करता है वो खुदा हमें लीड कर रहा है, कोई इंसान हमें लीड नहीं कर रहा है। आप फूलोगे और क्या करोगे? फलोगे। आमीन। मैं घोषणा करता हूं, मेरा परमेश्वर आज आपके सारे घटी को पूरा करने जा रहा है। सारे घटी, हर वो कर्जा आपके जीवन से खत्म होने जा रहे इन द नेम ऑफ जीसस। हम उसकी भलाइयों को देखेंगे। कलीसिया, बाइबल में लिखा हुआ 40 साल तक परमेश्वर इजरायली के साथ था, उनको कोई घटी नहीं हुआ, उनको कोई कमी नहीं हुआ। आपको भी कोई कमी नहीं होगा, कोई घटी नहीं होगा। तुम फलोगे, फूलोगे और तुम बढ़ते जाओगे यीशु नासरी के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। इसलिए आपको एक काम करना है, आज से अपने अकाउंट में जाना है और बोलना है अकाउंट को, तू ब्लेस्ड है, पैसे आने जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई बैंक, तू भरा रहेगा। अपने खाता को आज्ञा दो, अपने अकाउंट नंबर को क्या करो? आज्ञा दो, बोलो तू ब्लेस्ड है, तू भरा रहेगा, तू एक मनी मैग्नेट है, मनी आता रहेगा इस अकाउंट में। आमीन। जब जब खत्म होगा उतना ही पैसा आएगा, जितना पैसा आप निकालोगे उतना पैसा भरता जाएगा आपके अकाउंट में। मैं घोषणा करता हूं, आज से जब आप अपने घर में झाड़ू मारोगे, पैसे, हालेलुया। कितने लोगों को गोल्ड मिलेगा? गोल्ड। आप नहीं समझ रहे हो? बाइबल में कहा हुआ है, यदि तू खुदा के ऊपर विश्वास करता है तो स्टैब्लिश किया जाएगा। यदि तू उसके नबियों के ऊपर विश्वास करता है तो अमीर किए जाएगा। नबी कैसे आपके लाइफ में मिरेकल करते? वर्ड्स के द्वारा। मैं कहता हूं, जब आज से आप अपने रूम में झाड़ू मारोगे, सोना आपको मिलेगा, पैसे आपको मिलेगा, इन द नेम ऑफ जीसस। ये प्रॉफिटिक वर्ड है हर एक के लिए। चाहे अकाल आए, वार हो, कुछ भी हो, हम बढ़ेंगे, फूलते जाएंगे, फलते जाएंगे यीशु नासरी के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आइए हम प्रे करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें।